हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है। पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है कि पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। इससे निपटने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि नार्को आतंकवाद वह स्थिति है जब मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं और युवा पीढ़ी के लिए गहरा खतरा बन चुका है। नार्को आतंकवाद के बारे में क्या बताया गया है कि यह ऐसी स्थिति है कि जब मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त जो धन होता है उसका उपयोग किन गतिविधियों में किया जाता है, आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, उसकी सीमाओं के लिए और जो भारत के जो युवा हैं उनके लिए गंभीर खतरा बन चुका है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में नार्को आतंकवाद के खतरे का प्रमुख पहलू। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पाक अफगान क्षेत्र में हीरोइन तस्करी। पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते पाक और अफगानिस्तान क्षेत्र से हीरोइन की तस्करी की जाती है। कहाँ पे, भारत में जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते से। ये भी जो है बहुत बड़ी जो है खतरे के रूप में उभर रहा है। दूसरा क्या है, उत्तर पूर्व भारत में ड्रग्स और उग्रवाद का गठजोड़। जैसे जो है ये सारी जो समस्याएं हैं ये भारत में नार्को आतंकवाद के खतरे का जो है प्रमुख पहलू हैं। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ड्रग फंडिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे युवाओं में बढ़ती ड्रग लत। आतंकी संगठनों के लिए संभावित भर्ती आधार। सीमा पर आतंकवाद को आर्थिक पोषण मिलना। तो ये हमने क्या देखा, भारत में नार्को आतंकवाद के प्रमुख खतरे के प्रमुख पहलू जो हमने देखे। दूसरा क्या है, इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सीमा सुरक्षा को बढ़ाना। इसमें सीमा पर तकनीकी आधारित निगरानी जैसे ड्रोन, सेंसर, एआई का प्रयोग करना। बीएसएफ, असम राइफल्स को अधिक निगरानी का अधिकार देना। कोल्ड ड्रग्स रूट्स की पहचान और निगरानी करना। नेक्स्ट हम देखेंगे एनसीबी को सशक्त करना। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अधिक अधिकार और तकनीकी संसाधन प्रोवाइड कराना, जिससे जो है मादक पदार्थ को, ये जो क्या होता है, ये मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को तकनीकी संसाधन और कानूनी अधिकार देना। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ का गठन प्रत्येक राज्य में करना। राज्यों व केंद्र एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क वेब निगरानी। इसमें क्या है, धन शोधन पर अंकुश लगाना, जन जागरूकता अभियान लाना। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित है, जो कि इसमें क्या है कि जो डार्क वेब मतलब तकनीक और साइबर उपाय के माध्यम से डार्क वेब पर निगरानी तंत्र को विकसित करना। एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से सप्लाई चेन को पहचानना। जन जागरूकता जो जागरूकता जन जागरूकता एवं पुनर्वास से जो है विद्यालयों और कॉलेजों में ड्रग्स फ्री अभियान चलाना। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करना। पूर्व नशा उपयोगकर्ता के पुनर्वास हेतु कौशल विकास योजनाएं लाना। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसमें क्या है, यूएनओडीसी एफएटीएफ के साथ सहयोग करना। इसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ ड्रग्स रोधी संवाद करना। सार्क और बिम्स्टेक के तहत संयुक्त कार्यबल। तो ये हमने जो है क्या देखा है, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखा है। अब इसके जो है उपाय हमने देखे
कि इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूज़न। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी, समन्वित और तकनीकी रूप से सशक्त रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3rd से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।